गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थोड़ा लेट ब्लॉगिंग हो रही है क्योंकि हम गए हैं विवान के स्कूल। बहुत दिनों बाद स्कूल खुल रहा है तो विवान जाने के लिए तैयार नहीं था, तो इसको लेके आई हूँ स्कूल। अब अभी देखते हैं कितनी देर और रहता है। अभी एक्टिविटी करने वाला है और मौसम फिर से बारिश आने जैसा हो गया है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break. हम क्या बना रहे हैं? फ्लूट। क्या बना रहे हैं आप? फ्लूट। क्या बना रहे हैं? फ्लूट। और फ्लूट कौन से भगवान जी बजाते हैं? कृष्ण भगवान जी। कृष्ण भगवान जी है ना? बस ऐसे ही और लो यहाँ पे डालो। अंदर से कुछ इस तरीके का है ये मंदिर। यहाँ बुक्स वगैरह भी रखी हुई हैं, बहुत अलग अलग टाइप की। बहुत सुंदर सा मंदिर है, गायत्री मंदिर। इस तरीके का मंदिर है ये, बहुत प्यारा सा मंदिर है। हाँ हाँ, लगाओ, हाथ जोड़ो। तो हम सनातनी हैं, ऋषियों की संतान है। जो हमारे गोत्र के नाम है, हमारे तुम्हारे जो गोत्र के नाम है वो ऋषियों के नाम पर चले आ रहे हैं। अब ऋषि क्या करते थे? ऋषि करते थे भोजन एक बार और भजन 3 बार। हम क्या कर रहे हैं? भोजन 3 बार और भजन नहीं एक बार। हाँ। और फिर भी पड़े बीमार। हाँ। तो हमें भी करना चाहिए ना। और ऋषि भी हमारे गाय मंत्र लेखन करते थे। ऐसी पोजीशन में, ऐसी विपरीत परिस्थिति में ऋषि करते थे कि जिस समय कागज और कलम भी, पेंसिल भी नहीं थे। भोजपत्र पे अनार की कलम बना के लाल चंदन की स्याही बना। इसलिए हमारा मंत्र लेखन, आप कोई सा भी मंत्र लेखन करते किसी को दे दोगे तो वो लाल कलर से कर देगा। आप भी लाल कलर से मंत्र लेखन, तो इसका प्रभाव जप करने के मुकाबले 10 गुना अधिक होता है। और गायत्री मंत्र में 24 शक्तियाँ, 24 अक्षर और 24 ही हमारे शरीर में ग्रंथि है। एक एक अक्षर, एक एक पॉइंट पे ग्रंथि पे काम कर रहा है। देखो ये मशीन चलाता हूँ। खोज की है। अच्छा हमारे इंग्लिश में इसका आविष्कार किया है। अच्छा। तो कौन सा शब्द कौन से शरीर के कौन से ग्रंथि पे काम कर रहा है। अच्छा। हाँ। 600 खरब कोशिकाएं हैं, डीएनए है, आरएनए है, सेल्स है। सेल्स जब हमें पैरालाइसिस हो जाता है तो आधे शरीर के हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। अगर हम किसी मंत्र का जप कर रहे हो तो सेल्स डैमेज होते ही नहीं है, सेल्स सेक्रेटरी रहती है। हार्ट पे हमारे पे जब साधक की ऑक्सीजन खींचने की क्षमता और ब्लड संचालन इस प्रकार होता है कि हार्ट पे ऑक्सीजन और ब्लड पूरा जाएगा तो हार्ट का दौरा गिराया जाएगा। तो इसे इस प्रकार निरोगता बहुत बड़ा विज्ञान है हमारा निरोगता का, मंत्र का। तो जैसे मैंने
72,000 नाड़ियाँ बोली। 72,000 नाड़ियों में से मेन नाड़ियाँ हमारी 3, ईंडा, पिंगला, सुषुम्ना। ईंडा ठंडी, पिंगला गरम, सुषुम्ना मास्टर नाड़ी है। जब हम मंत्र बोल रहे हैं तो इनमें ठंडे गर्म तार ये हिले, नाड़ियाँ कंपन हुआ, ये हिली, लड़ी आपस में, और जहाँ 8 करंट निकलेंगे, लड़ेंगे, वहाँ चिंगारी उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। उस ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी का काम है उन 72,000 नाड़ियों में को उस करंट को पहुँचाना। जब लगातार ये हम 4-6 महीने करेंगे नियमित रूप से, 20 मिनट नियमित लेखन करें, जब करें, तो हमारी भाव संवेदना जाएगी एक्टिव। हमारे जो सूक्ष्म शक्ति केंद्र है, जो आध्यात्मिक शक्ति केंद्र है, वो एक्टिव हो जाएंगे। और जब भाव संवेदना जाग जाएगी तो हमारे अंदर गुण बढ़ जाएंगे, कुछ निरुगता आएगी, स्फूर्ति आएगी, आँख में तेज आ जाएगा, प्राण बढ़ जाएगा। सुनने से भी इफेक्ट पड़ता है इसका? हाँ, जपने से, लिखने से, सुनने से सबसे प्रभाव। जैसे ये बोल नहीं पाता भी अच्छे से, लेकिन हमने घर में लगा रखा है, तो ये कोशिश तो करता है उसे बोलने की, लेकिन बोल नहीं पाता है। ये तो शरीर में है। जब बच्चा घर में, उस समय सुनने से प्रभाव पड़ता है, और बहुत तेज प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं उस समय। हमारा पुष्पन संस्कार वो लिखे हुए हैं सबसे पहले नंबर पर, पुष्पन संस्कार। जब 3 से 6 महीने का गर्भ होता है, वो संस्कार उस समय हो। गर्भवती को कुछ जड़ी बूटियाँ यज्ञ के माध्यम से सुनाई जाती हैं, और उसके रहने का तरीका, आचार विचार बताया जाता है कि वो मारकाट की फिल्में ना देखें, मारकाट के नाटक ना देखें, टीवी मोबाइल कम देखें, एक अच्छे माहौल में रहें, एक प्रसन्न चित्त होकर रहें, और पूरा परिवार जो है आनंदमय रहे। अच्छा रितकर, हितकर और मुखकर खाएं। जो हमारे खाने के योग्य नहीं है वो ना खाएं, है ना। तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। तो जो मैं बात कर रहा था कि जब हमारी संवेदना जाग जाएगी तो हमारे गुण बढ़ जाएंगे, और हम फिर हमारी साधना फिर होती चली जाएगी। हर प्रतिकूलता परिस्थिति में अनुकूलता साधक निकालता रहेगा, चाहे वो मजदूर है, नौकरी पे है, बिजनेसमैन है, दुकानदार है, डीएम है, कोई भी है। और अगर ये प्रखरता नहीं आई हमारे अंदर, ऊर्जा नहीं आई, या हम आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं चले, तो क्या होगा? आईटीएम भी आत्महत्या कर रहा है, जज भी आत्महत्या कर रहा है। अरे भाई क्यों? तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो दूसरों के फैसले दे रहे हो, तुम्हें मरने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि उनके पास विद्या नहीं है, शिक्षा पर। तो विद्या अलग है, शिक्षा अलग है। गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, शिक्षा ही नहीं विद्या भी, उसको हम पढ़े जरूर। एक 7 सप्त आंदोलन की किताब लिखी है, 7 आंदोलन चल रहे हैं मिशन में। ये जिस शक्तिपीठ पर आप बैठी हैं, ये हमारे देश में 60,000 है, 20,000 विदेशों में, 40,000 हमारे भारत में। तो सब पे सारे संस्कार किए जाते हैं निःशुल्क। Under the